आपका स्वागत है एआरएम फाउंडेशन में। मैंने पिछली वीडियो आप पार्ट ऑफ स्पीच से आपको पढ़ाई थी नाउन। मैंने बताया था नेक्स्ट वीडियो आपको मैं पढ़ाऊंगा नाउन के जेंडर और नंबर, दो चीज़ें पढ़ाने के लिए। लेकिन अभी कुछ कमेंट्स मिले हमें जिनमें बताया गया वर्ब बढ़ा दीजिए, क्योंकि इंटर का एग्ज़ाम आने वाला है और एक चैप्टर है सिंथेसिस। सिंथेसिस बिना वर्ब के जाने हुए हम कर नहीं पाते हैं, तो हमने सोचा लाओ अभी वर्ब बढ़ा देते हैं। हम बाद में अगले वीडियो में बढ़ा देंगे, लेकिन अभी हम वर्ब पे बात कर लेते हैं। अब बहुत लोग इसमें सोचते होंगे कि सिंथेसिस का वर्ब से कौन सा लिंक है। बेटा लिंक है और बहुत बड़ा लिंक है। ठीक है, कैसे हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है आखिर वर्ब है क्या। वर्ब है क्या। पहले बचपन में लोगों को पढ़ाया गया होगा कि जिन शब्द के पीछे ना है, नी है, ने है, वही सब वर्ब है। बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ना होने से वर्ब होता तो मैंने एक चीज कहा, चना। ना है, बताइए कौन सा वर्ब है, कौन सा कार्य हो रहा, नहीं हो रहा ना। तो अब वर्ब है क्या। तो बेटा ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाए। क्या पाया जाए, कार्य का होना या करना पाया जाए। कार्य का होना या करना पाया जाए वही वर्ब है। जिन भी शब्दों से कार्य का होना या करना पाया जाए वो शब्द है। ठीक है, अब सॉरी शब्द कह रहे हैं, वैसे शब्द जिससे कार्य का होना या करना पाया जाए वो वर्ब है। वे क्या है, वर्ब हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर वर्ब के भाग कितने होते हैं। वर्ब के भाग एग्जाम्पल इसका बता दें एक दो। जैसे गोमिस जाना, जो गो है गोमिस जाना, तो इससे आप एक कार्य का होना या करना पाओगे, जाने का कार्य होगा, वर्ब है। ईट खाना, बात नहाना, टेक लेना, ठीक है, स्लीप सोना, इनसे अब किसी ना किसी कार्य का होना पर। भाई मैंने गो कहा तो आप जान गए कि जाने का एक कार्य हो रहा है। ईट कहा तो खाने का, बात कहा तो नहाने का, टेक कहा तो लेने का, स्लीप कहा तो सोने का। तो इनसे हम किसी भी कार्य के होने का, किसी कार्य के होने का या करने का बोध होता हमें। ये सभी शब्द बेटा वर्ब है। अब हम बात करेंगे कि आखिर वर्ब होते कितने प्रकार के। बेटा पहले तो वर्ब को हम दो ही भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, दो भागों में। नंबर एक बेटा जो है वह है फाइनाइट वर्ब। क्या है, फाइनाइट। और दूसरा है नॉन फाइनाइट। क्या है, नॉन फाइनाइट। तो वर्ब को दो भागों में बांटा गया, एक है फाइनाइट, एक है नॉन फाइनाइट। अब क्या है फाइनाइट वर्ब, क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब। सबसे पहले तो हमको इससे जानना होगा कि आखिर क्या है फाइनाइट वर्ब या क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो बेटा फाइनाइट वर्ब की अगर हम बात करें तो ऐसे वर्ब जिन पर सेंटेंस, किसका, सेंटेंस आर अथवा या एंड या सब्जेक्ट के वचन, नंबर का क्या पड़े, प्रभाव पड़े। ऐसा वर्ब जिनमें सेंटेंस और सब्जेक्ट के नंबर का, उनके वचन का प्रभाव पड़े वो फाइनाइट है। और ऐसे वर्ब जिन पे सेंटेंस और सब्जेक्ट के नंबर का कोई प्रभाव न पड़े वे सभी नॉन फाइनाइट। ठीक है, सेंटेंस और सब्जेक्ट के नंबर यानी कि वचन का, किसका, वचन जिसे कहते तो एक वचन बहुवचन, इस वचन का अगर प्रभाव वर्ब पे पड़ रहा है तो फाइनाइट होगा। और अगर वचन का प्रभाव वर्ब पे ना पड़े तो वो नॉन फाइनाइट होगा। कैसे, जैसे मैंने कहा आई गोस, मैं जाता हूं। मैंने कहा आई गोस, मैं जाता हूं। इसी को अगर मैंने कहा, सॉरी आई गो और सी गोस।
आप देख रहे हो वर्ब यहां गो है, यहां गोज है, नंबर का प्रभाव है, यहां आई है तो गो लग गया, सी है तो गोज लग गया। समझ में आई मेरी बात? ये लिखा होता सी इज गोइंग, वह जा रही, सी हैज लग जाता तो लगाना पड़ता हमें गॉन, लगाना पड़ता नहीं लगाना पड़ता। आप देख रहे हो जैसे जैसे सेंटेंस के नंबर्स बदल रहे हैं, इज एम आर यानी कि इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में जा रहा है, वैसे वैसे ये चेंज होते जा रहे हैं। जा रहे नहीं जा रहे? ये भी एक प्रकार का वर्ब ही है, अभी बताएंगे ये कौन सा वर्ब है। ठीक है बेटा, ये चेंज हो रहे नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। और जैसे जैसे नंबर बदल रहा, आई है, सी है, उनके साथ ये वर्ब भी बदल रहा। तो इनमें सेंटेंस और सब्जेक्ट के नंबर का प्रभाव है, ये फाइनाइट वर्ब हैं। लेकिन ऐसे कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनके नंबर सेंटेंस और सब्जेक्ट के नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर, मैंने लिखा वॉकिंग टहलना इज है गुड फॉर हेल्थ, यानी कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मैं इसको अगर इसके सेंटेंस के नंबर को बदल देता, वॉकिंग वाज गुड फॉर, मैं ऐसा कर देता, फिर भी कोई दिक्कत नहीं था। आप देख रहे हैं इज लगा है फिर भी वॉकिंग, वाज लगा है फिर भी वॉकिंग, भाई इसमें कोई परिवर्तन हुआ वर्ब में? नहीं हुआ। तो ये नहीं बदल रहे हैं, ठीक है। या मैं कह दूं आई लाइक टू रीड, मैं पढ़ना पसंद करता हूं। या चाहे कोई कह दे शी लाइक्स टू रीड, वह पढ़ना पसंद करती है। हम कुछ भी कहें, ये बदला, इसके साथ ये बदला, लेकिन ये नहीं बदला, ये भी तो वर्ब है। कहां बदला? ना सेंटेंस के और ना ही सब्जेक्ट के नंबर का कोई भी प्रभाव इन वर्बों पर नहीं पड़ा। और जब नहीं पड़ा तो ऐसे वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। कैसे नॉन फाइनाइट होते हैं? यानी कि ऐसे वर्ब जिन पे सेंटेंस और सब्जेक्ट के नंबर का कोई प्रभाव ना पड़े, वो नॉन फाइनाइट, और प्रभाव पड़े तो फाइनाइट। मैंने इधर दिखाया, देखो प्रभाव पड़ रहा है, गो है, गो से गोइंग, गॉन। इधर देखो वॉकिंग वॉकिंग, टू रीड टू रीड। समझ मेरी बात आई? या मैं यही वाला कर दें, सी इज लाइकिंग, वो पसंद कर रही है टू रीड, पढ़ना, लो, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बदल गए, लेकिन ये बदल नहीं रहा है। जो बेटा ये नहीं बदल रहा है, यही वर्ब हमारा नॉन फाइनाइट। बात समझ में आ गई कि नॉन फाइनाइट क्या है और फाइनाइट क्या है? सबसे पहले हम ये समझेंगे फाइनाइट नॉन फाइनाइट, फिर हम इनके अलग अलग पार्ट को भी और समझेंगे, क्योंकि इनको भी और भागों में बांटा गया है। तो आइए हम बताते हैं अब इनके कौन कौन से पार्ट। चलिए बेटा, तो ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, अगर फाइनाइट की हम बात करें तो फाइनाइट को फिर से 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। नंबर 1 होता है ट्रांसटिव। क्या होता है? ट्रांसटिव। नंबर 1 क्या होता है? ट्रांसटिव। और दूसरा होता है इंट्रांसिटिव। और बेटा जो तीसरा वर्ब होता है वो होता है लिंकिंग। क्या होता है? लिंकिंग। ठीक है, इनको हम 3 भागों में बांटते हैं और नॉन फाइनाइट को भी हम 3 भागों में बांट देते हैं। एक होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, और दूसरा होता है जीरन, और तीसरा होता है पार्टिसिपल। क्या होता है? पार्टिसिपल। ठीक है, इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इनकी तीनों की बात करते हैं। तो आपने देखा फाइनाइट को भी 3 भागों में बांटा गया, नॉन फाइनाइट को भी 3 भागों में बांटा गया। हम बात करते हैं फाइनाइट को जो 3 भागों में बांटा गया, ट्रांसटिव, इंट्रांसिटिव, लिंकिंग वर्ब। आखिर क्या है ट्रांसटिव, क्या है ट्रांसटिव और क्या है लिंकिंग वर्ब? बेटा ट्रांसटिव वर्ब जो होते हैं ये वे वर्ब होते हैं, ये पहली बात तो ये भी सब्जेक्ट के बाद में आएंगे और ये भी सब्जेक्ट के बाद में आएंगे, ये भी सब्जेक्ट के बाद में ही आता है।
ये तीनों वर्ब, ये कभी पहले भी आ सकता है, लेकिन ये दोनों तो सब्जेक्ट के बाद ही आते हैं, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। लेकिन जब ये सब्जेक्ट के बाद आएगा तो ये अपने बाद लाएगा फिर से किसी नाउन या प्रोनाउन, यानी कि इस वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर आएगा। ट्रांसिटिव वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर ट्रांसिटिव की बात करें तो हम एक शब्दों में कह सकते हैं ऐसे वर्ब जिनके बाद नाउन और प्रोनाउन का आना आवश्यक होता है, जिन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट का आना आवश्यक होता है, वे सभी वर्ब ट्रांसिटिव होते हैं। अगर ना जान पाओ तो सिंपल से एक प्रश्न करना है, वर्ब के बाद आपको प्रश्न करना, सेंटेंस पढ़ना, प्रश्न करना है। क्या? कौन सा प्रश्न करना है? क्या या कौन या किसको, कुछ भी हो सकता है, अधिकतर क्या ही रखिए, ज्यादा मत ध्यान दीजिए क्या। और अगर किसी वर्ब के बाद आपको क्या का प्रश्न करना पड़ गया बेटा, किसका क्या का प्रश्न करना पड़ गया, तो समझ जाए वो वर्ब ट्रांसिटिव ही होगा। कैसे? जैसे मैंने कहा आई गए मैंने दिया, अब तुरंत मन में एक प्रश्न आ जाएगा, क्या दिया? आ गया नहीं? क्या गया? यानी कि ये अभी अधूरा है। आई गए मैंने दिया, तुरंत मन में एक प्रश्न आएगा, बेटा क्या दिया? तो जो क्या का उत्तर देगा इसके बाद आएगा अपन कुछ भी। जब तक हम ये नहीं लगाते हैं तब तक इसका कोई अस्तित्व नहीं। तुरंत प्रश्न मन में आ जाएगा, क्या दिया? आपने दिया। बेटा ये एक नाउन है और आप देख रहे हैं इन वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, नहीं है ऑब्जेक्ट का होना? ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ऐसे वर्ब ट्रांसिटिव होते। मैं तुरंत अगर कहूं आई बाई या आई बॉट, मैंने खरीदा, तुरंत आपके मन में आ जाएगा भाई क्या खरीदा? तुरंत पूछोगे क्या खरीदा? अब मैं कुछ भी खरीदा, मुझे बताना पड़ेगा, प्रश्न बना नहीं बना। और एक आ गया पैंट्स, मैंने क्या खरीदा बेटा? पैंट्स खरीदा। एक मैंने पैंट खरीद लिया तो क्या खरीदा? पैंट्स खरीदा। तो इसका जवाब ये दे रहा नहीं दे रहा है? यानी कि ऐसे वर्ब जिनमें हमें क्या का प्रश्न करना पड़े और उत्तर लाना पड़े उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते। ट्रांसिटिव हो गया बेटा, सबको लगभग समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें इंट्रांसिटिव की, किसकी? इंट्रांसिटिव। तो अगर इंट्रांसिटिव की बात करें तो जो इंट्रांसिटिव वर्ब होता है बेटा, ये अपने आप में कंप्लीट होता है, ये अपने आप में पूरा अर्थ देता है, किसी को लाने की इसमें जरूरत नहीं होती। ये अपने आप में क्या करता है? पूरा का पूरा अर्थ देता। कैसे? अगर मैंने कहा आई गो, मैं जाता हूं, तो अर्थ हो गया कि हाँ मैं जाता हूं, इसमें कोई भी प्रश्न बनने वाला नहीं। कोई प्रश्न बनेगा? भाई आई गो मैं जाता हूं, कहां बनेगा? क्या बताइए जरा। आप पूछोगे क्या? पूछ ही नहीं सकते। तो जिसमें हमारा कोई प्रश्न ही ना बने, ये पूरा अर्थ अपने आप में देगा। आई गो मैं जाता हूं, ठीक है। ही स्लेप्ट, सो गया, ही स्लेप्ट वह सो गया। एक बात हो गई बेटा कि वो सो गया, और जब वो सो गया यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं बन रहा है। कोई प्रश्न बन रहा है? कोई प्रश्न नहीं बन रहा है, और ये पूरा का पूरा अपना कंप्लीट अर्थ दे रहा है। इसलिए ये वर्ब बेटा क्या होंगे? इंट्रांसिटिव होते हैं, यानी कि ऐसे वर्ब जो अपने आप में पूरा का पूरा अर्थ दें, इनके पीछे कुछ लाने की जरूरत नहीं, कुछ प्रश्न किया नहीं जा सके, वे सभी के सभी क्या होंगे? इंट्रांसिटिव होते। आपने ये दो जाना, ये दोनों जानना इसलिए जरूरी है, कभी एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा ट्रांसलेट बताओ, इंट्रांसलेट परिभाषा भी नहीं आएगी, लेकिन ट्रांसलेशन करते समय हमें इनका काम आता है। या जब कभी हम एसएससी में सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो आता है जब हम करते हैं तो उनमें इनका काम आएगा, बिना इनके हम इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। चलिए तो ये हो गया ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव। और अगर एकेडमिक की बात करें तो मैंने बताया ही कि एकेडमिक में जो सिंथेसिस आता है, इंटर का सिलेबस है, उनमें इनका बड़ा ही रोल। अब हम आ गए बेटा किस पे? लिंकिंग वर्ब पे।
अब लिंकिंग वर्ब को पुनः दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? दो भागों में इन्हें पुनः बांट दिया गया बेटा। कौन कौन से? प्राइमरी, किसमें? प्राइमरी और एक मॉडल में। अब क्या है प्राइमरी, क्या है मॉडल? लिंकिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया, एक प्राइमरी वर्ब, एक मॉडल वर्ब। इस लिंकिंग वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी अपनी भाषा में कहते हैं, लेकिन बेटा हेल्पिंग वर्ब कभी कभी मेन वर्ब में भी काम आता है। जैसे अगर किसी ने कहा ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है, तो इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि ये मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम इनको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, तो इसलिए मैंने लिंकिंग वर्ब लिखा है। लिंकिंग वर्ब दो प्रकार के, प्राइमरी और मॉडल। अगर प्राइमरी की बात करें तो जो आपका इज है, एम है, आर है, वाज, वर, ठीक है, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, है ना, etc। ये सभी वर्ब बेटा प्राइमरी वर्ब होते हैं, यानी कि बी, ये बी के ही तो फॉर्म होते हैं, जेम आर वाज वर। ये क्या होता है? वे ये सब प्राइमरी होता है। मॉडल की अगर बात करें तो आपने पढ़ा होगा कैन, कुड, मे, माइट। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, वुड है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। और आउट टू, क्या बेटा? आउट टू, मस्ट, आउट टू है, मस्ट है, और शुड हो गया ना? हाँ हो गया, ठीक है। यूज टू आप लगाते होगे, यूज टू, नीड टू, डेयर टू, ये सभी के सिया ईटीसी लिख दीजिए बेटा। ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं, ये सभी के सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। तो लिंकिंग वर्ब दो प्रकार का, प्राइमरी और मॉडल। आपने देखा, इन सबको आप तो देखते होंगे ट्रांसलेशन में, अक्सर इन सब चीजों को आपने देखा होगा। ये सभी लिंकिंग होते हैं। लिंकिंग वर्ब दो प्रकार का होगा, प्राइमरी और मॉडल। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम आगे आपको पढ़ाएंगे उधर नॉन फाइनाइट वाला। ये जो नॉन फाइनाइट है इसका हमारे जीवन में बड़ा उपयोग है, इसका प्रयोग हम अधिकतर करते हैं लेकिन हम जानते नहीं। बेटा जो इनफाइनाइट होगा, आपने टेंस बनाते हुए देखा होगा, टू और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखा होगा। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने लिखा था, है ना, he likes, वह पसंद करता है, टू राइट, लिखना, टू रीड, पढ़ना। तो ये जो है बेटा ये नाउन की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? नाउन की तरह। जब हम टू लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखते, जीरेंड वर्ब का बनाते हैं आईएनजी लगाकर। क्या लगाकर? आईएनजी लगाकर हम जीरेंड बना लेते हैं, और ये भी नाउन की तरह ही कार्य करता। पार्टिसिपल जो है थर्ड फॉर्म यूज करके बेटा हम इसको बना लेते हैं, और ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करता। यानी कि ये होते वर्ब हैं लेकिन वर्ब ना होकर, वर्ब का काम ना कर कर इनफाइनाइट वर्ब नाउन का काम करता, जीरेंड नाउन का काम करता, और पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता। कैसे? एक आध मैं आपको बता दूं। जैसे अभी मैंने आपको लिखा था वॉकिंग, क्या लिखते हैं? वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना हमारे शरीर के लिए लाभदायक है या अच्छा है। तो बेटा वॉकिंग, यहाँ जो टहलना है ये वर्ब है, और कौन सा? ये जीरंड है। क्या है? जीरंड है, नाउन की तरह कार्य कर रहा है। ये नाउन है ना कि ये वर्ब है। इसको हम और लिख सकते हैं, इन्फिनेटिव अगर बनाना चाहें तो टू लगाकर इसका फर्स्ट फॉर्म टू वॉक, टू वॉक, टहलना, इज गुड, अच्छा होता है, फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के। आप देख लो नाउन की तरह काम वॉकिंग कर रहा है, नाउन की तरह टू वॉक कर रहा है, और ये जीरेंट है, ये क्या है? इनफाइनाइट। बात समझ में आ गई? ऐसे पार्टिसिपल होता है, सिंथेसिस जब आपको पढ़ाएंगे तो इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनाकर ही हम सिंथेसिस को जोड़ते हैं। यहाँ भी जैसे आपसे कोई कहा जाए, आप कहते होंगे कि भैया मैंने बहुत मेहनत किया,
या बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैं पास हुआ, तो इसको जब हम बनाएंगे तो इसको हम उसमें पार्टिसिपल का ही यूज करें, या तो दोनों को अलग अलग बनाएं, या तो एक में अगर में बनाना है तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के कारण मैं पास हुआ, कह सकते नहीं कह सकते हैं, तो ऐसे बना सकते हैं हम पार्टिसिपल, उसमें विस्तृत पढ़ा देंगे। अभी आप जान गए इन्फिनेटिव, जीरेंट, पार्टिसिपल्स के एडजेक्टिव का काम करेगा, लिंकिंग, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, ठीक है। अब दोबारा एक बार रिवाइज करा देते हैं। वर्ब के दो फॉर्म, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट तीन, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, लिंकिंग। ट्रांसिटिव क्या है? जिनके बाद किसी नाउन का, प्रोनाउन का आना जरूरी हो, या ऐसे वर्ब जिनमें हमें क्या का प्रश्न करें जो उत्तर मिले, यानी कि ऑब्जेक्ट हो, वो ट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव जो अपने आप में पूरा हो, लिख दें पूरा हो, ये पूरा अर्थ देता है, पूरा अर्थ दे, जैसे गो है, स्लीप है, ठीक है बेटा। ये इंट्रांसिटिव, लिंकिंग, प्राइमरी, मॉडल। प्राइमरी आप जान गए, मॉडल जानते हुए, ये तीन होते हैं, नॉन फाइनाइट, इनफाइनाइट, सॉरी हाँ इनफाइनाइट, जीरेंट और पार्टिसिपल। इनफाइनाइट टू और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, नाउन की तरह कार्य करता है। जीरेंट में आईएनजी लगाकर नाउन की तरह कार्य करवाते हैं। पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म लगाकर एडजेक्टिव का कार्य करवाते हैं। बस यही से ये वर्ब खत्म। अगर आप इतना पढ़ लेते हो, इससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरी गारंटी बेटा, इससे ज्यादा अब और कुछ नहीं बचा, ठीक है। हमारा आपका काम इतने में चल सकता है, और काम ही नहीं चल सकता, इतने हैं ही पढ़ना, और अब इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता कि पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो आपका ये वर्ब हो गया। जैसा कि मैंने कहा था कि भी नाउन का जो है नंबर बताना और जेंडर बताना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलूंगा नाउन के जेंडर और नंबर के साथ। तब तक आप देखते रहें ये आर्यन फाउंडेशन पे चल रही क्लासेस को, और चैनल को जितना से अधिक आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।